Dear students, according to sample paper, question number 11 सेक्शन सी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। कंस्ट्रक्शन करनी है। जैसा कि क्वेश्चन में लिखा है, कंस्ट्रक्ट 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडिया 3 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर। ड्रॉ 2 टेंजेंट टू द स्मॉलर सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट P which lie on the bigger सर्कल। जैसा कि इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हम देखते हैं कि यहाँ पर आपके पास कंस्ट्रक्शन कैसी करनी है। तो हम इसको थोड़ा सा यहाँ स्पेस लेकर के तैयार करते हैं। इसमें आपको कहा है कि एक सर्कल स्मॉल है, छोटा है। सपोज करते हैं कि ये सर्कल आपका 3 सेंटीमीटर रेडियस का है, इसका सेंटर ये है। इसके ऊपर एक सेम सेंटर लेकर के एक एक्स्ट्रा सर्कल बना रहे हैं जिसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है। ये आपको कंपास से बनाना है। अब स्मॉल सर्कल की जो रेडियस है वो तो 3 सेंटीमीटर है, लेकिन बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर है। यदि हम यहाँ पर O, A और B पॉइंट ले लें तो यहाँ कहने के लिए हमारे पास OA की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है और OB हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। उसने कहा है कि एक स्मॉल सर्कल के टेंजेंट ड्रॉ करनी है बट बिग सर्कल के किसी पॉइंट P से लेना है। तो सपोज करो कि हमने यहाँ एक पॉइंट P ले लिया सर्कल के सर्कमफ्रेंस में। अब इसको टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए क्या करेंगे? बेसिक कंसेप्ट, जॉइन ए पॉइंट P टू सेंटर ऑफ सर्कल। हमने इसको ज्वाइन कर दिया। हमें क्या करना है? OP का परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है। P पॉइंट को सेंटर लेंगे, एक आर्क लगाएंगे बोथ साइड। ये आर्क हमारा मोर देन हाफ लेंथ लेके लगाया जाता है। सेम पॉइंट O को सेंटर लेंगे और फिर आर्क लगाएंगे। और यदि हम इन दोनों आर्क को ज्वाइन कर दें तो हमारे पास कुछ ऐसे लाइन आएगी जो OP का मिड पॉइंट मिलेगा। हमें OP का मिड पॉइंट होगा और इस पॉइंट को आप देखेंगे यहाँ सेंटर लें और इस सेंटर लेकर के कैसा सर्कल ड्रॉ करेंगे जो सर्कल O से पास करेगा और P से भी पास करेगा। कंपास की हेल्प से होगा। जब आप यदि P से इंटरसेक्ट पॉइंट ऑफ सर्कल को ज्वाइन करेंगे इस तरह से तो एक टेंजेंट ये आएगी और दूसरी टेंजेंट जो आएगी हमारी ये आएगी। इस तरह से हमारे पास 2 टेंजेंट होंगी। इसको आप PR कह सकते हो और PT कह सकते हो। PR एंड PT दोनों टेंजेंट है। अब उसने कहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट भी बताओ क्या होगी। यदि वो कह दें लेंथ ऑफ टेंजेंट तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो, यदि आप ये रेडियस टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होती हैं, यहाँ आपका डिस्टेंस टेंजेंट में और रेडियस में जो रिलेशन है वो परपेंडिकुलर होता है। यदि इस लेंथ को देखें तो ये 3 सेंटीमीटर है, ये रेडियस देखें तो 7 सेंटीमीटर है। अब आप यदि पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट करना चाहें तो इस लेंथ को PR को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो PR क्या होगा? PR इक्वल टू होगा रूट ऑफ OP स्क्वायर माइनस OR स्क्वायर। तो आप रूट ऑफ यहाँ OP मीन्स 7 ऑफ स्क्वायर 49 कर देंगे माइनस OR 3 स्क्वायर 9 कर देंगे तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा रूट 40। तो ये लेंथ ऑफ टेंजेंट भी आ जाएगी यदि आपको इसकी रिक्वायरमेंट है तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 कंस्ट्रक्शन का हुआ। 11th में ही दूसरा पार्ट भी गिवन है, आप उसको भी देखेंगे। इसको भी देखते हैं इसको हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में क्या है? ड्रॉ ए पेयर ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर which are inclined to each other at an angle of 60 degree. Also find the length of tangent. ये आपकी NCERT की बुक का क्वेश्चन है। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले आप यहाँ एक छोटा सा हमें सर्कल बना देते हैं। कितना सर्कल की रेडियस होगी? सर्कल की रेडियस कहा है 6 सेंटीमीटर। तो एक सेंटर लें
और इस सेंटर को लेकर के सर्कल ड्रॉ करेंगे तो आप सर्कल जो होगा आपका कंपास से बनाएंगे। तो ये आप सपोज करो कि सर्कल है और जिसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है। यहाँ आप ये देखें कि यहाँ हम इस रेडियस को ज्वाइन कर देते हैं इस तरह से। अब ये रेडियस की लेंथ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। तो यदि हम ये पॉइंट ओ ले लें और यहाँ कोई पॉइंट ले लेते हैं ए, तो हमें टेंजेंट बनाने के लिए यहाँ पर एक परपेंडिकुलर बनाना होगा। अब परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? नॉर्मली यदि परपेंडिकुलर बनाएं किसी भी पॉइंट पर तो हमें देखना होता है कि कोई लाइन हमारे पास है और यहाँ परपेंडिकुलर बनाना है, तो इसको सेंटर लेके एक सेमी सर्कल बनाएंगे, यहाँ सेंटर लेके आर्क लगाएंगे, यहाँ सेंटर लेके आर्क लगाएंगे और इस तरह से ज्वाइन कर दें तो परपेंडिकुलर बन जाता है। तो ऐसे ही सेम रेडियस पर हम परपेंडिकुलर बना दें तो क्या करेंगे, इस पॉइंट को सेंटर लेंगे और एक आर्क लगाएंगे। यदि हम यहाँ 60 डिग्री कट कर दें, नेक्स्ट 60 कट कर दें, उनका बाइसेक्ट कर दें, एंगल बाइसेक्टर, और ये ऐसी लाइन ड्रॉ कर दें तो एक टेंजेंट आएगी, ये आपके पास 90 डिग्री वन एंगल बनाएगा। बट हमारी दूसरी टेंजेंट कहाँ आएगी, ये देखने का मतलब है। जब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है कि इन ए सर्कल ड्रॉ द टू टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड पॉइंट, मेक सप्लीमेंट्री एंगल बिटवीन द टेंजेंट एंड रेडियस, मीन्स समझ लो इसको, थ्योरम है कि यहाँ पर इन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 होता है। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है। ये एक क्वाड्रिलेटरल हुआ, तो क्वाड्रिलेटर के चारों एंगल्स, 4 एंगल्स का सम 360 होता है। 2 एंगल्स का सम 90 + 90 180 है, तो अदर 2 एंगल्स का सम जो होगा वो 180 होगा। अब 180 है तो यदि ये एंगल आपको 60 डिग्री गिवन है तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल आपका होगा 120 डिग्री। अब 120 डिग्री यदि आपके पास ये एंगल है तो यहाँ आपके पास 120 डिग्री का एंगल बनना चाहिए इस पॉइंट पर। कैसे बनेगा? आप जो रेडियस आपने ली है उसी रेडियस को लेते हुए यहाँ कट कर दीजिए इस तरह से। तो एक कट 60 डिग्री एंगल बनाता है, दूसरा कट 120 डिग्री बन जाएगा। यदि आप इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये टोटल एंगल आपका 120 डिग्री का बन जाएगा। और यदि एंगल 120 डिग्री का होगा तो आगे टेंजेंट के बीच में जो एंगल है यहाँ देखेंगे 60 डिग्री, तो वो ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बनेगा। अब यहाँ करेंगे, अब यहाँ पर आप इस पॉइंट पर परपेंडिकुलर बनाएं रेडियस के ऊपर। परपेंडिकुलर कैसे बनाएंगे? इसको सेंटर लेंगे, आर्क लगाएंगे, यहाँ आप कट करेंगे 60 डिग्री, फिर कट करेंगे 60 डिग्री, नेक्स्ट 60 का यदि हम बाइसेक्ट करते हैं तो ये हमारे पास इस तरह से ज्वाइन करेंगे तो ये एक टेंजेंट बनेगी। और इन टेंजेंट में देखेंगे कि ये जो आपके पास एंगल आएगा ये ऑटोमेटिकली 60 डिग्री ही आएगा, क्योंकि आपने ये 2 एंगल्स 90 डिग्री एंगल बनाए, ये 120 डिग्री बना दिया, तो ये फोर्थ जो एंगल होगा किसी क्वाड्रेटर का वो 60 डिग्री ही होगा। तो रिवर्स प्रोसेस से आपने कंस्ट्रक्शन की और ये आपकी बुक में भी क्वेश्चन है। तो इस तरह से आपके पास हमने क्वेश्चन नंबर 11 के लिए जो वीडियो बनाई है उसमें 2 क्वेश्चन थे, इसलिए हमने इन दोनों क्वेश्चनों को एक वीडियो में बनाया है, कंस्ट्रक्शन के हैं, और ये 4 मार्क्स का वेटेज है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। तो ये आपकी 4th वीडियो हुई जो इस सैम्पल पेपर की है। इसके अकॉर्डिंग आप इसको समझेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा ही। नेक्स्ट वीडियो में आपका क्वेश्चन नंबर 12 लेंगे, फिर 13, 14 लेंगे। 13, 14 क्वेश्चन जो होंगे वो केस स्टडी वाले क्वेश्चन हैं, उनकी वेटेज भी 4 मार्क्स हैं।